जय हिंद मेरे प्यारे दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल प्ले स्टडी पर। तो मेरे भाई आपका जो पेपर होने वाला 10 मार्च का, तो मैं लेकर आ चुका हूं उसी के पैटर्न पर आधारित आपका क्वेश्चन पेपर। मेरे भाई पेपर कोड 830 BW के पेपर कोड है, वायरल कोड है। और ये मैं बता देता हूं कि ये पेपर में आपका 70 नंबर का देगा। अगर आप लोग पूरी की पूरी हल करके जाते हो ना, तो आराम से 65 नंबर 68 नंबर कहीं जाने वाला नहीं है। इस बात का मैं गारंटी ले सकता हूँ, क्योंकि ये पेपर अभी अभी हो चुका, यानी कि हो चुका पिछले साल, और उसमें से काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन उठाएगा। मैं ये भी बता सकता हूँ 50% भी आ सकता है, 80% भी आ सकता है, 90% आ सकता है, पूरा पेपर भी छप सकता है। ठीक ना। तो तैयारी करने के ऊपर है किस प्रकार आप तैयारी किए हैं मेरे भाई। और इस पेपर को मैं पूरा एक एक क्वेश्चन को बारीकी से सॉल्यूशन कराऊंगा, आंसर के साथ बताने वाला हूँ। ठीक ना। तो आप लोग मेरे चैनल को नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर देंगे। यहाँ पर देखेंगे आपके सामने सबसे पहले दिया पूर्णांक आपका 70 नंबर का। समय आपका 3 घंटा 15 मिनट पेपर को हल करने के लिए दिया गया था। समान निर्देश दिया है कि 15 मिनट पेपर को पढ़ने के लिए दिया जाएगा। फिर 20 टू बहुविकल्पीय प्रश्न दिया जाएगा, जिसको आपका ओ या मार्कशीट पे करनी रहेगी। तो ये सब कुछ करना नहीं, सीधे अपने हम टॉपिक पे आ जाते हैं। यहाँ टॉपिक हमारा क्या बोल रहा है, चलिए देख लेते हैं। अब आपके सामने पहले देखिए लिखा होगा आलेखन, लिखा कि नहीं लिखा, ध्यान से देखेंगे। आलेखन लिखा है। प्रत्येक बहुविकल्पीय प्रश्न के 4 विकल्प दिए गए हैं। ठीक है ना। तो सबसे पहले क्वेश्चन ऐसे बोलेगा, एक एक नंबर का, निम्नलिखित में से प्राथमिक रंग कौन सा है। तो चारों में से आपका सही उत्तर क्या होगा। तो इसका जो राइट आंसर होगा ये होगा आपका सी, यानी कि लाल। ठीक है, राइट आंसर आपका लाल होगा। फिर आपके सामने दूसरा क्वेश्चन क्या बोल रहा है, उसको भी हम लोग को देख लेते हैं कि कला शब्द किस भाषा का है। तो कला शब्द आपका संस्कृत भाषा से लिया गया है। देखिए क्वेश्चन बहुत आसान क्वेश्चन था, मैं बता रहा हूँ ना, बहुत आसान क्वेश्चन है। तीसरा देखिए, पीले में लाल रंग मिलाने से कौन सा रंग बनेगा। तो तीसरे का राइट आंसर आपका बनेगा ए, नारंगी बनेगा। ठीक है, चलिए चौथा नंबर क्वेश्चन देख लीजिए। सूर्य की किरणें में कितने रंग पाए जाते हैं। सूर्य की किरणें में कितने रंग पाए जाते हैं। तो चौथा का राइट आंसर आपका डी होगा 7। बहुत आसान क्वेश्चन था। 5वां नंबर देखिए, पारदर्शी रंग कौन सा रंग होता है। तो 5वें का राइट आंसर आपका क्या होगा, सी, जल रंग। राइट आंसर आपका सी होगा। कौन सा रंग गर्म है। तो 6वें का राइट आंसर आपका बी होगा, पीला। रेखा किसे कहते हैं। तो रेखा दो बिंदु के बीच की दूरी को कहते हैं, दो बिंदु के बीच की दूरी कहते हैं। राइट आंसर आपका बी होगा। देखिए क्वेश्चन बहुत आसान है, पूरा हल करके कर लियो, पूरा का पूरा नंबर छाप ले वो। 8वां नंबर देखिए, सर्वश्रेष्ठ पेंसिल कौन सी मानी जाती है। तो 8वें का राइट आंसर क्या भाई, 8वें का राइट आंसर आपका बी होगा, HB। पेंसिल का काला भाग से निर्मित होता है, किससे निर्मित होता है। तो 9वां का राइट आंसर क्या होगा, ग्रेफाइट से होता है। राइट आंसर आपका ए होगा। 10वां देखिए, सबसे अधिक कंपन गति किस रंग में होती है। तो 10वें का राइट आंसर आपका क्या होगा, बैंगनी में होती है। फिर आपके सामने देखिए, लाल रंग का प्रतीक क्या है। तो लाल रंग का प्रतीक बताइए क्या होता है। तो ये प्रेम का प्रतीक होता है। किसका होता है मेरे भाई, किसका होता है, जल्दी बताइए। गिरावा का, ये राइट आंसर आपका होगा। फिर आपके सामने यहाँ पर देखेंगे क्या बोल रहा है, लेपिस लाजुली से बनता है, क्या बनता है। तो आपको पता होगा नीला रंग बनता है। बराबर देखिए, प्रिज्म के आविष्कारक कौन थे। तो भाई 13वां का क्या बोल रहा है, देखिए ध्यान से, प्रिज्म के आविष्कारक कौन थे, सबको पता होगा। तो ये न्यूटन थे। कौन थे, न्यूटन। राइट आंसर होगा। तो बताओ देखिए, एक ही रंग की विभिन्न तान कहलाती है। तो 14वें का राइट आंसर आपको क्या, मोनोक्रोम कहलाती है। राइट आंसर आपका ए होगा। फिर आपके सामने यहाँ पर 15वां देखिए, ललित कला कितने प्रकार के होते हैं। सबको पता होगा ललित कला आपका 6 प्रकार के होते हैं। राइट आंसर आपका ये होगा। फिर 16वां नंबर क्वेश्चन बोल रहा है आपके सामने, नीले रंग का विरोधी है। सबको पता होगा नीले रंग का विरोधी क्या है, नारंगी होता है। ठीक है, समझ में आ रही है। फिर आपके सामने यहाँ पर देखिए 17वां नंबर बोल रहा है, प्रकाश का गुण होता है। तो प्रकाश का गुण होता है, किसमें होता है, बी होता है, यानी कि रंग होता है। 18वां नंबर क्वेश्चन आपके सामने बोल रहा है कि सबसे हार्ड कठोर पेंसिल है। तो सबसे हार्ड मान क्या होता है, कठोर। तो हार्ड माने कि सबसे हार्ड कौन सा पेंसिल होता है, सबको पता होगा H पेंसिल होता है। 19 वाला क्वेश्चन आपके सामने बोल रहा है, नीला रंग
नेत्रों पर क्या प्रभाव डालता है, सबको पता होगा। राइट आंसर बी होगा, ठंडा। 20वां नंबर क्वेश्चन आपके सामने बोल रहा है, उसको भी देख लेते हैं। निम्नलिखित में सबसे छोटे ब्रश नंबर कौन सा होता है। एक बार क्या बोला, फिर से देख लेते हैं। निम्नलिखित में से सबसे छोटे ब्रश का नंबर कौन सा है। तो 20वां का राइट आंसर आपको पता होगा, ए होगा 6। तो यहाँ पर आपको 20 टू OMR सीट वाला क्वेश्चन बता दिया वो विकल्प में से, जिसमें से 15 से 16, 17, 18, 19 नंबर तक क्वेश्चन आपको फंसने को देखने को मिलेगा। सारा क्वेश्चन देखने को मिलेगा। और कमेंट करिएगा कितना क्वेश्चन आपका फंसा था, कितना नहीं फंसा था, ठीक ना। और वीडियो को लाइक नहीं किए तो वीडियो को एक बार लाइक जरूर कर दीजिएगा। चलिए आगे की तरफ बढ़ जाते हैं। फिर आपके सामने यहाँ पर अथवा करके आलेखन देता है। हमको आलेखन करना नहीं है, क्योंकि हमारा यानी कि अगर वो अभी जो बहुविकल्पीय प्रश्न बताए अगर उसको करेंगे तो इसको छोड़ना पड़ेगा। तो अगर ये करेंगे चाहे मतलब चाहे ए करो चाहे एक ही करना है, ठीक है ना। तो ये आप लोग ध्यान से देख लीजिएगा। फिर आपके सामने यहाँ पर देखिए खंड खा दिएगा। निम्नलिखित में प्राकृतिक दृश्य का चित्र अथवा आलेखन का चित्र बनाना होगा। यहाँ पर ध्यान से देखेंगे प्राकृतिक दृश्य चित्र में। तो सबसे पहले आपके सामने दिया है, अपने ड्राइंग शीट पर एक ग्रामीण दृश्य का चित्र 20 सेंटीमीटर लंबाई आपका चौड़ाई आपका 20 होना चाहिए। चौड़ाई आपका कितना होना चाहिए, ये वाला आपका 20 होना चाहिए और ये वाला आपका कितना होना चाहिए, 25 होना चाहिए। क्या बोल रहा है कि जिसमें मनुष्य का आकृति अनिवार्य हो। कहने का मतलब प्राकृतिक इसमें क्या क्या बनाया जाता है भाई। आप सबसे पहले ऐसे ऐसे पहाड़ लगाई दियो, सूरज उगाई दियो, फिर घर बनाई दियो, आदमी बनाई दियो, तालाब बनाई दियो, पेड़ पौधा लगाई दियो, और उसके बाद कौवा उड़ाई दियो, ऐसे ऐसे कहीं का 3, 4, 5 टूरिया। उसके बाद मतलब अपने हिसाब से बना लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं। तो इसमें से आपका क्या नंबर मिलेगा, 30 नंबर। देखिए यहाँ 10, 5, 10, 5 यानी कि 30 नंबर। तो इसमें कुछ इन्फॉर्मेशन बोला, उसको भी हम थोड़ा देख लेते हैं। सही लेखांकन एवं परिपेक्ष होना चाहिए, सही एवं उपयुक्त संयोजन होना चाहिए, उपयुक्त एवं सौम्य रंगों का चयन हो, सामान्य प्रभाव का आकर्षण हो, ठीक है। तो फिर अथवा करके देता है आलेखन में, देख लेते हैं। आलेखन में केवल चाहे वो बनाओ चाहे ये बनाओ। यहाँ पर देखिए 20 सेंटीमीटर भुजा के वर्ग में एक सुंदर आलेखन बनाना होगा। कमल का पुष्प, पत्ती, कली सहित मैंने ऑलरेडी बना दिया हूँ, अपलोड हो गया चैनल पर, जाकर देख लीजिएगा। फिर उसमें कुछ साफ सफाई का व्यवस्थापन बोला है, जो कि ये भी 30 नंबर का है। उसमें चाहे ये करो चाहे वो करो, आपका पूरा का पूरा नंबर मिलेगा। समझ में आ रही है। फिर आपके सामने प्रावधिक कलम में देखते हैं। प्रावधिक कलम को करना नहीं है, इसमें स्थित चित्रण में हमको बनाना, जो कि आपका 20 नंबर देगा। क्या क्या बोला है, निम्नलिखित में किसी एक स्मृति का चित्र बनाइए जो कि कम से कम 15 सेंटीमीटर छोटा नहीं होना चाहिए। क्या बनाना है, चलो उसको देख लेते हैं। चाहे कप प्लेट बनाओ, चाहे बाल्टी और मग बनाओ, चाहे सुराही बनाओ, 3 में ऐसे बनानी है जो कि पेंसिल की सहायता से सेट करनी है। फिर आप अगला देखिए, निम्नलिखित में किसी एक का स्मृति चित्र पेंसिल द्वारा बनाइए और 15 सेंटीमीटर से कम ना हो। मतलब चाहे 2 आम का पत्तियाँ सहित बनाओ, चाहे 2 टमाटर बनाओ, चाहे 2 केली बनाओ, और उसमें आपको क्या करना है, सुंदर से डिजाइन से सेट करनी है पेंसिल की सहायता से। इस प्रकार काम करते हैं तो 70 में आराम से बोल सकता हूँ 60 नंबर किसी का पाप दम नहीं है कि रोक ले, ठीक है ना। तो वीडियो को शेयर जरूर करें, पसंद आए लाइक करिए, और ऐसे ही पेपर के लिए वीडियो को ज़्यादा और चल को बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए।